औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मेरे तमाम सुनने और देखने वाले मोमिनीन और मोमिनात को मेरी तरफ से मेरे चैनल नातिक़ कुरान की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। मौला हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है कि अगर किसी इंसान में इन तीन आमाल में से कोई एक अमल भी पाया जाएगा जो सही तरीके से इसने अदा किया हो तो परवरदिगार उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। मौला से पूछा गया, मौला वो कौन से तीन अमाल हैं? सबसे पहले मौला सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की राह में उस वक्त खर्च करे जब तंगी हो, रिज्क में कुशादगी हो, उस वक्त खर्च करना एक आम बात है। उस वक्त खुदा की बारगाह में खर्च करना कि जब इंसान के माल में तंगी हो, तो ऐसे मौके पर खुदा की राह में जो खर्च करता है परवरदिगार उसको जन्नत में दाखिल करता है। मसलन मेरी कमाई है, मैं कमाता हूं और अपनी कमाई में से मैं 500 रुपया जो है वो राह खुदा में निकाल देता हूं। मेरा रिस्क बढ़ता है, परवरदिगार मेरी कमाई में बरकत देता है, तो मैं जिस परसेंटेज से 500 रुपया निकालता था अब वैसा नहीं निकालता। बाज तो ऐसे मामलात बन जाते हैं कि खुदा जिनका रिस्क बढ़ाता है वो खुदा की राह में खर्च करना कम कर देते हैं। रिस्क बढ़ता है तो अल्लाह की राह में भी बढ़ना चाहिए, वो बढ़ता नहीं, वो पहले से भी कम हो जाता है। तो ऐसी चीज पर गौर रखना चाहिए कि खुदा की राह में भी उसी शरह से बढ़ाएं जिस तरह शरह से आपके रिस्क में परवरदिगार इजाफा कर रहा है। और बहुत बड़ी इबादत है कि जब आपके पास नहीं है, जब आपके पास कम है, जब आपके पास मुख्तसर है, उस हालात में इन्फाक करना यानी अल्लाह की राह में खर्च करना। जिसको ये आदत होगी परवरदिगार उसको जन्नत में दाखिल करेगा। दूसरा, वो शख्स जन्नत में जाएगा, मौला फरमाते हैं कि जो हर एक से खुले दिल से मिलेगा। खुले दिल से मिलने का ताल्लुक ये नहीं कि जिस तरीके से दुकानदार अपने ग्राहकों से अपना माल बेचने के लिए मुस्कुरा के बातें करते हैं, उनकी जली कटी भी सुन लेते हैं, उनका इखलाक नहीं कि जिस तरीके से आजकल एक मेडिकल रैप का एक तबका होता है जो डॉक्टरों के पास दवाइयां लिखवाने के लिए जाता है और तरह तरह के वो पापड़ बेलते हैं डॉक्टर के सामने बैठ के कि हमारी मेडिसिन लिखी जाए, और डॉक्टर साहब उनको जो मर्जी कहते रहें, वो मुस्कुरा मुस्कुरा के यस सर करते रहते। इस वाला इसको खुला दिल नहीं कहते। खुला दिल इसको कहते हैं कि अगर किसी को मिले हो वो तुम्हारी जुबान से अलग जुबान रखता है, उसके लिए भी दिल खुला हो, वो तुम्हारे अकीदे से दूसरा अकीदा रखता है तब भी उसका दिल खुला रहे। किसी शख्स को इसलिए अच्छे तरीके से बात ना करना कि कभी इसने मेरे कपड़ों की तारीफ नहीं की थी, या कभी इसने मुझे लोगों के सामने जो है वो तवज्जो नहीं दी, मैं गुजर रहा था तो सलाम का जवाब नहीं दिया। इन चीजों को बाले ताक रखते हुए आपके मसलक का है कि नहीं, मुसलमान है कि नहीं, आप जैसी बोली बोल सकता है कि नहीं, आप जैसा उसका स्टेटस है या नहीं, उसके साथ खुले दिल से मिलना। जिस शख्स को ये आदत होगी मौला फरमाते हैं परवरदिगार उसे जन्नत में दाखिल करेगा। और तीसरा, मौला फरमाते हैं कि वो शख्स जो अदल करता होगा परवरदिगार उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। अब यहाँ पे मैं अपने गिरेबान में देखूंगा तो समझूंगा कि मैं बड़ा आदिल हूं। कोई भी देखेगा अपने आप को अदल पे पूरा पूरा समझने की कोशिश करेगा। मैंने कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की, लेकिन मेरे मोहतरम, मेरे दोस्त, मेरे भाई जो मोमिनीन मुझे सुनते हैं, एक मिसाल में देता हूं, उस पर गौर करें जो मेरे लिए भी है और हम सब के लिए है। घर में वो औलाद जो कमाती है उसकी अहमियत ज्यादा है, उसकी अच्छी बुरी को बर्दाश्त किया जाता है, या वो जो अभी इस काबिल नहीं है कि कमाए या कमाता है तो उसको कामयाबी नहीं मिलती, और वो वैसे कामयाब नहीं है जैसे एक बेटा कामयाब है दूसरा वैसा नहीं है। क्या दोनों के साथ घर में अदल किया जाता है? क्या बाबा दोनों के साथ अदल से पेश आते हैं? अगर नहीं तो हमें अपनी आदत बदलनी पड़ेगी, हमें अदल के साथ काम लेना पड़ेगा, और जो अदल के साथ काम लेगा उसको मौला फरमाते हैं कि परवरदिगार जन्नत में भेजेगा। जहां पर औलाद की बात आई है, मैं एक सिर्फ मौला का फरमान आपके गोशे गुजार करूं कि हजरत जनाब सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि एक दिन में
تمہیں چاہیے کہ اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو 12 مرتبہ بوسہ لیا کرو اپنے بیٹے کا، اپنی بیٹی کے سر پہ 12 مرتبہ ہاتھ شفقت کا رکھا کرو، اس کو اپنے ساتھ لگایا کرو، اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ بٹھایا کرو۔ 12 مرتبہ جب آپ اپنے بیٹے کا بوسہ لیں گے، اس کو پتہ لگے گا کہ میرے بابا مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ بیٹے کی زندگی میں، اولاد کی زندگی میں باپ کے اس عمل کا بہت مثبت اثر پڑتا ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کو سیرت محمد اور آل محمد علیہ السلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔